जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि आप जो पूजा करते हैं, आप जो भक्ति करते हैं, आप जो साधना करते हैं, उस साधना में आप किस परिस्थिति में हैं, किस पायदान पर हैं, क्या आप भक्ति की उच्चतम श्रेणी पर पहुंच चुके हैं। तो ये उसी से संबंधित वीडियो है जिसमें आप अपने आप को स्वयं को परख सकते हैं कि आप किस परिस्थिति में इस समय पर हैं। तो उसी से संबंधित वीडियो महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, हम एक सामान्य व्यक्ति होते हैं और सामान्य व्यक्ति अपनी जो भी अपनी क्षमता होती है उसी क्षमता के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं। जो आगे बढ़ जाते हैं वो साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। लेकिन पूजा सभी करते हैं, अपने स्तर पर करते हैं। लेकिन अब ये बात आती है कि हम ये जानना चाहते हैं कि हम जो भक्ति माँ भगवती की या किसी भी इष्ट देवी देवता की कर रहे हैं, हम उसमें किस स्थिति में पहुँच चुके हैं। तो जो भक्ति का उच्चतम एक चरण होता है वो एक अलग ही चरण होता है और उस चरण में पहुंचने के अलग अलग संकेत होते हैं। देखिए, जब आप भक्ति कर रहे होते हैं तो हम उच्चतम श्रेणी की भक्ति की ही बात करेंगे, हम मध्यम श्रेणी निम्न श्रेणी की बात नहीं करेंगे। जब आप उच्चतम श्रेणी में होते हैं तो तब आपकी क्या परिस्थिति होती है। आप सभी जानते हैं, एक भौतिक जीवन है हमारा और भौतिक जीवन में हमारे साथ कष्ट ही कष्ट हैं, हमारी समस्याएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जो गृहस्थ वाली व्यक्ति होते हैं उनके गृहस्थ से संबंधित समस्याएं होती हैं, जो बिजनेसमैन है उनकी बिजनेस से संबंधित, जो सैलरी पर्सन है उनकी अपनी जॉब से संबंधित, तो सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। तो ये तो हमारा भौतिक जीवन होता है। फिर हमारा एक आध्यात्मिक जीवन होता है। उस जीवन में केवल हम होते हैं, यानी एक उपासक होते हैं और हमारे आराध्य होते हैं, हमारे इष्ट देव होते हैं। वहाँ पर केवल दो ही व्यक्ति होते हैं, एक उपासक और एक भगवान। तो उस परिस्थिति में हम उस इस क्षेत्र में किस स्थिति में हैं। देखिए, पूजा सभी करते हैं। जब हम पूजा करते हैं, सच्ची भक्ति भगवान की करते हैं, तो भगवान हमारे मन में कुछ ऐसे भाव जागृत करते हैं। सबसे पहले तो जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं, एक पूजा इस प्रकार से की जाती है कि आप केवल टाइम पास के लिए पूजा करते हैं कि आपको एक हाजिरी मात्र लगानी है, आपका ध्यान भगवान के चरणों में नहीं है। एक पूजा ऐसी होती है जिसमें आप पूरी तरह लीन हो जाते हैं, आपको केवल भगवान ही दिखाई देता है, आपके आसपास क्या हो रहा है आप उसको उससे कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपकी जो भक्ति होती है वो उच्च श्रेणी की हो जाती है, तो उस परिस्थिति में जाने पर, उस परिस्थिति में पहुंचने पर आपका जो भौतिक जीवन है, भौतिक जीवन की जो समस्याएं हैं, भौतिक जीवन की जो परेशानियां हैं, वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। अगर आप पैसे से परेशान हैं, अगर आपके घर में कोई भी परिस्थिति, आपके घर में आर्थिक तंगी है, आपके घर में शारीरिक पीड़ाएं हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, तो उनके प्रति आप उदासीन हो जाते हैं। उदासीन का अर्थ होता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके साथ क्या परिस्थिति चल रही है। अगर आपको पैसे ज़्यादा की आवश्यकता है और आपको कम आ रहा है तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके घर में क्या परिस्थिति, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक शून्य जैसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर आपको ये लगता है कि नहीं, कुछ नहीं, जो भी चल रहा है वो चलने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप एक ऐसी स्थिति में होते हो जहां पर केवल आपको भगवान ही दिखाई देता है और आप केवल यही सोचते हो कि मुझे केवल अपने भगवान की कृपा चाहिए, उनकी साधना मुझे करनी है और मुझे केवल भक्ति करनी है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो मेरे जीवन की परेशानियां हैं, चल रही हैं, कम है ज़्यादा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका मन ऐसा हो जाता है, आपको कोई दुख नहीं होता उनके प्रति, आपके मन में कोई अभिलाषा नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आपको 2 रोटी मिलती है, आप उसमें खुश हो जाते हैं। आपको कम धन मिलता है, आप उसमें खुश हो जाते हैं। आप भगवान से कुछ चाहते ही नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है केवल भगवान की कृपा आपको मिले, भगवान का साथ आपको मिले, वही आपके जीवन का उद्देश्य है। अगर आप इस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं तो ये भक्ति की उच्चतम स्थिति है, यानी उच्च कोटि की भक्ति है, जब आप अपनी भौतिक परिस्थितियों के प्रति उदासीन हो जाते हैं और आपका जो संपर्क है वो केवल भगवान से जुड़ जाता है। तो इस प्रकार की जो भक्ति होती है वो उदासीन होती है, यानी भौतिक संसार आपके जीवन में जब कोई प्रभाव नहीं डाल सकता तो आप एक भक्ति की उच्चतम स्थिति में पहुंच जाते हैं।
और जो भक्ति की उच्चतम स्थिति में पहुंच जाते हैं, ऐसे व्यक्ति उनके पास, उनके निकट उनके इष्ट होते हैं, उनके आराध्य उनके निकट हो जाते हैं। यानी भगवान आपसे दूर नहीं है, वो आपके पास है। जब आप पूजा करते हैं, साधना करते हैं, वो आते हैं। आप उनसे कोई बात करते हैं तो वो सुनते हैं, वो आपको संकेत भी देते हैं, आपको अपनी कृपा का एहसास भी दिलाते हैं। और उन्हीं की कृपा के कारण आप इस भौतिक संसार के प्रति उदासीन हो जाते हैं। आपको कुछ भी फर्क पड़ना बंद हो जाता है। आपको अपने घर की परिस्थिति से भी, आपकी आर्थिक जीवन की परिस्थिति से भी आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। ना ही आपको पैसे कम होने से कष्ट होता है, ना ही ज़्यादा होने से खुशी होती है। आपको लगता है जो है ठीक है, मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप इस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप भक्ति की उच्च श्रेणी में पहुंच चुके हैं, जहां पर व्यक्ति अपने भौतिक जीवन को त्याग करके केवल आध्यात्मिक जीवन में ही जीने लगता है। वही भक्ति का उच्चतम स्तर होता है, जिसमें व्यक्ति केवल भगवान के बारे में ही विचार करता है, अपने इष्ट के बारे में विचार करता है, उनसे अपने संबंध के बारे में विचार करता है। वो भक्ति का एक उच्चतम स्तर होता है, जहाँ पर एक व्यक्ति अपने पारिवारिक मोह को त्याग करके, इस सांसारिक मोह को त्याग करके, अपने मित्रों को त्याग करके, अपने परिवार के सदस्यों को त्याग करके केवल एक ज्योत लगा करके उसमें ही लीन हो जाता है। तो वही आपका भक्ति का उच्चतम स्तर होता है। और जो व्यक्ति इस स्तर पर पहुंच जाते हैं, उनके लिए मुक्ति का मार्ग बहुत सुलभ हो जाता है। उनका जो आने वाला जीवन है वो अत्यंत सुखमय हो जाता है। और जो आप ये भक्ति करते हैं, जो आप ये आराधना करते हैं, ये एक धन है जिसको आप आज इकट्ठा कर रहे हैं, कल ये आपको अगले जन्म में प्राप्त होगा। यही भक्ति आपके साथ जाएगी, यही इष्ट आपके साथ जाएंगे, यही इष्ट जागृत होकर के आपको अगले जन्म में संकेत देंगे, आपको अपनी भक्ति के प्रति जागृत करेंगे। आपकी जो आत्मा है वो जानती है पहले से ही कि उसके इष्ट कौन है, कौन उसके आराध्य हैं। तो वह आत्मा और आपका जो प्रारब्ध जो कि अब चल रहा है, वो आपके अगले जीवन का प्रारब्ध हो जाएगा। वो प्रारब्ध जागृत होता है अगले जन्म में जाकर के। तो आप अगले जन्म में भी आपने इन जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, उन्हीं की भक्ति करते हैं, उन्हीं की साधना करते हैं। तो इस प्रकार से आप आगे चलकर भक्ति के उसी स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां पर आपको किसी का भी कोई फर्क पड़ना बंद हो जाता है। वही उच्चतम भक्ति होती है। अगर आप इस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं तो आपको ये मानना चाहिए कि आप वास्तविक रूप से एक भाग्यशाली हैं और अपने इष्ट की निकटता को प्राप्त कर चुके हैं। तो ये भक्त का और भगवान का जो संबंध होता है, ये बहुत कम लोगों का जुड़ता है। संसार में बहुत लोग हैं, बहुत जीव हैं, भगवान ने सबका भरण पोषण का जो कार्यभार है वो संभाल रखा है। लेकिन भक्ति का दान भगवान किसी किसी विरले को ही देता है। सच्ची भक्ति का दान किसी विरले को ही प्राप्त होता है। और जिसको सच्ची भक्ति प्राप्त होती है उसी को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यही भगवान का वास्तविक नियम है और यही भगवान कृष्ण का भी नियम है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बनाए रखे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।